अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का पेपर पैटर्न देखेंगे फेडरल बोर्ड का कि 2024 में किस पैटर्न के तहत पेपर आने जा रहे हैं। बेटा 7 क्वेश्चन होंगे उसमें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 इसमें आपके एमसीक्यूज होंगे और एमसीक्यूज ये 15 मार्क्स के होंगे और इन 15 मार्क्स में आपके तकरीबन 10 नंबर की ग्रामर आएगी। उसके अलावा आपके एक नंबर आपके वोकेबलरी के आएंगे। आपके यहाँ पे मीनिंग्स आ सकते हैं। वोकेबलरी में एक तो होता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स आना और एक होता है उनके मीनिंग्स पूछना कि इसका मीनिंग क्या होगा, या फिर आपका एक आध नंबर जनरल नॉलेज का भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपके एमसीक्यूज के 15 मार्क्स कवर किए जाएंगे। ये एमसीक्यूज के हवाले से ग्रामर के मैंने अलग से भी टॉपिक्स डाल दिए हैं यहाँ पे, आप उसे भी देख सकते हैं। देन इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। अब ये सेक्शन 1 है, सेक्शन बी अब स्टार्ट होगा जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहली जो चीज़ आनी है वो होना है एक पैसेज। जो पैसेज कंटेन करेगा आपके 18 मार्क्स और बहुत हाथ से इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो मैंडेटरी है, पहला क्वेश्चन आपने करना ही करना है। उसमें ऐसा होता है कि आपने समरी राइटिंग करनी होती है। बेटा बहुत से स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि यार सर हम समरी राइटिंग कैसे करें, समरी राइटिंग कैसे की जा सकती है, कैसे अच्छी बनाई जा सकती है। बेटा समरी राइटिंग में सिर्फ 2-4 बातें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। समरी राइटिंग के लिए सबसे पहली चीज़ वो मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि बेटा बिल गेट्स का एक कॉल है कि इफ़ यू कांट मेक इट गुड एटलीस्ट मेक इट गुड लुक। कि यार अच्छा नहीं भी कर सकते तो अच्छा बना ज़रूर दें। तो इट मीन्स कि अगर आपने समरी या बहुत अलग वर्ड्स चेंज नहीं कर सकते, बहुत सिनॉप्सिस उसका एग्जिस्ट नहीं भी दे सकते, तो एटलीस्ट कोशिश करें कि आप उसे दिखने में वैसा ज़रूर बना दें समरी जैसा। समरी कहते हैं किसको, सम अप करना, सारी चीज़ को छोटा करना, मिनिमाइज़ करना। कि अगर आपको 10 लाइन की समरी दी गई, 10 लाइन के पैसेज है, तो आप उसे मिनिमाइज़ करके 3 से 4 लाइन की समरी बनाएँ। अगर वो 15 से 18 लाइन्स की है, तो आप उसे 5 से 6 लाइन्स बनाएँ। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने उसकी लेंथ शॉर्ट करनी है। देन उसके बाद आपने उसे जो राइटर की कीवर्ड्स हैं, मीन्स उसका मेन पॉइंट आपने वो लिखने हैं। हाँ, और यस उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट चाहिए होती है कि अगर जो उसने वर्ड यूज़ किया आप वो यूज़ ना करें, आप रिप्लेस करें। लेकिन आसान वर्डिंग में अगर आपको कोई वर्ड मिले तो ठीक, नहीं तो जो कंटेंट वर्ड्स हैं, जो सबसे मेन वर्ड्स हैं उसके, आप वो उन्हीं को रिपीट कर सकते हैं। उसका मेन पॉइंट को मत छोड़ें, आपने मेन पॉइंट वहाँ पे लिखना है। और सबसे बड़ी चीज़ आपने उसका साइज़ छोटा करना है, डिक्रीज़ करना है। ठीक है? तो बस इन चीज़ों को आप 2-3 चीज़ें ही हैं। बस ये आप अगर माइंड में रखेंगे कि उसका ओरिजिनल ओरिजिनल जो पार्ट होगा ना उसका, उसे आपने स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना। ठीक है? प्रेसी में आपने जब भी लिखेंगे, फिर आपने कभी भी ये नहीं कहना बहुत खास पॉइंट, आपने स्टार्ट इससे नहीं लेना द ऑथर सेज या फिर द राइटर सेज। नो, 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 नो। यहाँ पर आप ऐसे नहीं करेंगे। आप पोएट्री में कह सकते हैं द पोएट सेज। यहाँ पे आपने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। ठीक है? कि समरी के अंदर क्या है। एनीवेज़ फिर इसके बाद आपके क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे, उसमें ऑप्शंस भी होंगे। एक आध क्वेश्चन हाउ का हो सकता है, हाउ मीन्स कैसे, क्वेश्चन वाई का हो सकता है। और फिर आपने ये बड़ा ख्याल रखना है क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछा जा रहा है, पास्ट में पूछा जा रहा है, जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट का क्वेश्चन पूछा जाए और फिर जिस टेंस में पूछा जाए आपने उसी में रखना है। तो ये आपके 18 मार्क्स का पैसेज होगा। देन इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स होंगे। पहले पे स्टेंजा का आपने पैराफ्रेजिंग करनी है और ये 3 नंबर की होगी। ये पार्ट ए होगा इसका। जबकि पार्ट बी अगर आप जाएँ तो पार्ट बी में आपको स्टेंजा के क्वेश्चन करने होंगे। स्टेंजास के क्वेश्चंस अब यहाँ पे 6-6 नंबर के होंगे। बेटा पैराफ्रेजिंग में क्या है, आपने यहाँ पे आपने स्टार्ट कर लेना है। द पोएट सेज दैट, पोएट कहता है कि उसे आप प्रेजेंट में रख सकते हैं क्योंकि उसकी बातें बड़ी परसुएसिव होती हैं। बट द सेकंड जो बी पार्ट है स्टेंजास क्वेश्चन, यहाँ पे आपने ये बड़े खास नंबर होते हैं और ये आप ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछी जा सकती है। यहाँ पे आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछ सकता है वो। इसके साथ आपसे वोकैबुलरी वर्ड पूछ लेगा। अच्छा, इसके साथ आपकी मेन आइडिया क्या है? थीम, थीम मेन आइडिया एनीवेज़ एक ही होते हैं। आपसे राइम स्कीम पूछ सकता है। तो ये चीज़ें बड़ी ख़ास हैं जो आपने रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आना है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही ख़ास क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, ग्रामर से रिलेटेड होता है ये। इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। ए पार्ट यहाँ पे आपको मिलेंगी वॉइसेस। लास्ट टाइम तो बहुत ही आसान हो गया था कि वॉइसेस में उन्होंने पूरा पैराग्राफ लिख दिया था। आपने सिर्फ़ क्या करना था कि आपने
उसमें थर्ड फॉर्म लगानी थी। ये 5 नंबर की वॉइसेस होती हैं। अगर प्रेजेंट में आए तो आपने वो एक्टिव हों तो आपने पैसिव करनी होती हैं, पैसिव हों तो आपने एक्टिव करनी होती हैं। ठीक है, बहुत आसान, इस पे मैंने अलग सेपरेट वीडियोस दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी उसे देख सकते हैं। सेकंड बी पार्ट इसका होता है बेटा करेक्शन ऑफ वर्ब का, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने लगानी होती है। और बहुत 5 नंबर, ये तो सीधे-सीधे अगर आपको कांसेप्ट है तो करेक्शन ऑफ वर्ब और वॉइसेस ये सिर्फ आपकी 2-4 मिनट की गेम होती है और आप इसमें बड़े अच्छे नंबर ले जाते हैं। इसकी भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं कैसे आप ये नंबर ग्रैब करें। देन इसके बाद सी पार्ट आपका आएगा पंक्चुएशन। बेटा पंक्चुएशन में 5 से 6 मिस्टेक्स अगले ने छोड़ी होती हैं जो 3 नंबर कैरी कर रही होती हैं। तो आपने पंक्चुएशन में सिर्फ क्या करना है, 2-3 मेन चीज़ें होती हैं। आई कहीं पे भी पर्सनल प्रोनाउन पे के तौर पे आए तो उसे आप कैपिटल करें, फर्स्ट लेटर कैपिटल करें, प्रॉपर नाउन को कैपिटल करें, फिर एंड जहाँ पे हो रहा है फुल स्टॉप दें और कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करें। तो पंक्चुएशन। देन इसके बाद बेटा ये आपका सेक्शन बी एंड हो जाता है, सेक्शन सी स्टार्ट होता है जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कि पहली चीज़ ईमेल या फिर आपकी इनफॉर्मल एप्लीकेशन या फॉर्मल एप्लीकेशन भी हो सकती है जैसे प्रिंसिपल के नाम। ये आपने एप्लीकेशन या फिर ईमेल में से कोई एक चीज़ करनी होती है जो 8 नंबर की होती है। इस 8 नंबर में भी 4 नंबर आपके सीधे-सीधे पैटर्न के होते हैं, जो आपने हर जगह पे आप फॉलो कर सकते हैं और आप 4 नंबर, मैं तो कहता हूँ 5 नंबर तो आपके सीधे-सीधे पड़े हुए हैं। अगर आप हल्का सा ऐसे माइंड में रख के बात लिखते हैं, तो आपके 5 नंबर वो आ जाएँगे। 3 नंबर आप बॉडी कितने अच्छे से लिखते हैं उस पे हैं। देन इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आएगा आपका, जिसमें पैराग्राफ राइटिंग होगी। आपको 2 पैराग्राफ वो देंगे और 2 पैराग्राफ में आपने कोई एक पैराग्राफ करना होगा, ये 6 नंबर होंगे। देन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे आप डायलॉग करें या ट्रांसलेशन करें। ये भी 6 नंबर की होगी और ये टोटल मार्क्स बनते हैं 75। बेटा इस 75 में क्वेश्चन 1 एमसीक्यूज 15 नंबर, पैसेज 18 मार्क्स, फिर स्टेंजा 3 नंबर की, पैराफ्रेजिंग 3 नंबर, 6 नंबर के क्वेश्चंस, वॉइसेस 5, करेक्शन 5, पंक्चुएशन 3, एप्लीकेशन 8। बेटा इसमें जो 3 नंबर पैराफ्रेज, 6 नंबर क्वेश्चन, वॉइसेस 5, 5 नंबर करेक्शन ऑफ वर्ब, 3 पंक्चुएशन और 5 नंबर आप एप्लीकेशन के लगाएं, तो ये आपके तकरीबन जो 30 नंबर है ना, 30 नंबर, बड़े ये सिर्फ ये इसमें कुछ नहीं सिवाय आपके हल्का सा कंसेप्ट और आपकी हाजिर दिमागी चाहिए। बस आप हल्का-सा देखेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपको ये सारी बताऊँगा कि आप कैसे बिल्कुल थोड़ी-सी आपने एफर्ट करनी है इन चीज़ों पे और आप ये नंबर पूरे-पूरे ग्रैब कर सकते हैं। तो ये मार्क्स मत जाने दें और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो ये ख़्वाब देखते हैं और जिनका ये टारगेट होता है कि हमने 70 प्लस या फिर 73, 74 पे जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम भी मेरे स्टूडेंट्स ने बोर्ड में 73 मार्क्स लिए हैं। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 73, 74 का टारगेट है जिनका, बट ये वो आपके एरियाज़ हैं जहाँ से आपने 1 मार्क्स, 1 नंबर भी आपने नहीं जाने देना। तो आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो, आप वोकैब्युलरी मीनिंग को देखें, एक-एक मार्क इम्पोर्टेंट है यहाँ पे और स्पेशली ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5, ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे 9 नंबर इसके हैं, 12-13 नंबर इसके और 8 इसके, 21 और 9 30, ये 30 नंबर ऐसे हैं जहाँ से आप सीधे-सीधे आप इन 30 में से आप 29 मार्क्स बिल्कुल आसानी से ग्रैब कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे फ़ोकस करें। ये बेटा आपका पेपर पैटर्न होगा 2024 का। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको इस पे तैयारी भी करवाऊँगा। पेपर में भी 8-10 दिन हैं, तो हम इससे इंशाल्लाह सारी चीज़ को कवर करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में भी हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो आप इसे देखें। सबसे पहले आपको चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है, जब आपको पेपर पैटर्न का पता होगा तो आप उसे उस हिसाब से तैयारी कर सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।